हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आज पढ़ाएंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ना पसंद आए तो अनलाइक करें। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 1A का पहला सवाल। तो पहला सवाल में दिया है 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। तो पूर्णांक लिखने से पहले सम धन पूर्णांक उसे कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे सम कहते हैं, सम धन पूर्णांक। तो सम धन पूर्णांक इसमें हो जाएगा 2, 4, इसमें 20 से पूछा है, 20 से 40 के बीच में। तो 20 से 40 के बीच में हो जाएगा 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। इसके बाद 40 आ रहा है, इसके बीच में पूछा है तो 40 भी 2 से कटेगा, मगर इसके बीच में पूछा है तो ये नहीं होगा। इससे अगर बेसी जाएंगे तो ये सवाल के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा। अब दूसरा का देखते हैं। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक संख्या लिखिए। तो 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, अभाज्य उसे कहते हैं जो, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक स्वयं से और 1 से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितने हो सकते हैं? तो 2 होगा और 3 होगा और 5 होगा और 7 होगा और कोई नहीं हो सकता है अभाज्य संख्या 1 से 10 तक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब तीसरा का सवाल देखते हैं। 2a + 1 का 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो इस क्रमानुयायी का मतलब होता है जोड़ना, एक जोड़ते हैं उसमें। तो 2a + 1, अब पूछा है क्रमानुयायी तो इसमें +1 कर देंगे तो बराबर में आएगा 2a, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में प्लस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस, एक है तो एक का एक में प्लस का प्लस में करेंगे प्लस, और एक है तो एक हो जाएगा, और ये +1 है, +1 हो जाएगा। तो इसे जोड़ देंगे 2a + 2 होगा आंसर। अब चौथा सवाल देखते हैं। इसमें पूछा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम बराबर, जैसे 2/3 दिया है, योगात्मक प्रतिलोम करते समय सबसे पहले माइनस से गुणा कर देते हैं। जो संख्या दिया था उसमें माइनस से गुणा कर देते हैं। माइनस कोष्टक में 2/3 दिया तो 2/3, तो बराबर में -2/3 होगा। इसका यही आंसर है। फिर पाँचवा सवाल देखते हैं। 5x का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं जिससे संख्या हुई तो 1 की संख्या को लिखते हैं। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1 के संख्या क्या है -5 आंसर। तो छठवां देखते हैं। इतना और इतना के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। इतना p + q और p - q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो हम बताएं चौथा सवाल में योगात्मक प्रतिलोम कैसे लिखते हैं। तो इसमें भी देख लीजिए, p + q का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो माइनस से गुणा करना है, माइनस कोष्टक में p + q, ये आंसर हो गया। अब p - q का लिखेंगे
P माइनस Q का योगात्मक प्रतिलोम। तो इसी तरह 1 माइनस P माइनस Q, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब 7वां सवाल है, यक्स के किस मान के लिए 5 गुणित 3 गुणित 2 बराबर 5 गुणित 3 गुणित यक्स कथन सत्य है। तो इसमें यक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे 5 गुणित 3 गुणित 2 बराबर 5 गुणित 3 गुणित यक्स, 5 तिहाई 15 गुणित 2 बराबर 5 तिहाई 15 गुणित यक्स। तो इसमें दोनों पक्षों में 15 15 बराबर है, तो इससे यह कट जाएगा। 2 बराबर यक्स बचेगा या यक्स बराबर 2। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए सबसे शुरू से पहले सवाल से और 7वें सवाल तक। देखिए पहला सवाल है, इसका आंसर आया है 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। और ये दूसरा सवाल का है 2, 3, 5, 7। और तीसरा सवाल का आंसर आया है 2a + 2। और चौथे का आया है -2/3। और पाँचवें का आया है -1/5। और इस तरह भी लिख सकते हैं -1/5। इसका यह भी आंसर हो सकता है। और छठवां का 2 आंसर है, 2 पूछा है तो 2 आंसर होगा, -P + Q और -P - Q। और 7वां का x बराबर 2 आया है। तो उम्मीद करते हैं आज इतना ही बताए हैं, फिर अब अगले वीडियो में और बताएंगे। ठीक है, इसके लिए थैंक्स। अगर हमारे यूट्यूब पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।